क्रिप्स मिशन 1942। क्रिप्स मिशन 1942। भारतीयों द्वारा अपनी स्वाधीनता की निरंतर की जा रही मांग तथा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बदली हुई परिस्थितियां, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बदली हुई परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार को अब यह विश्वास होने लगा कि भारतीयों की मांग को और अधिक टाला नहीं जा सकता। इसी कारण से तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने मार्च 1942 में सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को भारतीय नेताओं से वार्तालाप करने के लिए भारत भेजा। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स ने यह प्रस्ताव किया कि युद्धोपरांत नए संविधान की रचना के लिए निर्वाचित संविधान सभा का गठन किया जाएगा। मतलब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाने के बाद नए संविधान की रचना के लिए निर्वाचित संविधान सभा का गठन किया जाएगा तथा भारत को औपनिवेशिक शासन का दर्जा दिया जाएगा। प्रांतों को संविधान स्वीकार करने या अपने लिए संविधान के निर्माण की स्वतंत्रता होगी। क्रिप्स मिशन जो प्रस्ताव अपना रखा उसमें क्या था? युद्ध के बाद नए संविधान की रचना के लिए निर्वाचित संविधान सभा का गठन किया जाएगा, भारत को औपनिवेशिक शासन का दर्जा दिया जाएगा और प्रांतों को संविधान को स्वीकार करने या अपने लिए संविधान के निर्माण की स्वतंत्रता होगी। अब इसको कांग्रेस क्या कहती है? कांग्रेस ने क्रिप्स प्रस्ताव का विरोध किया। क्यों विरोध किया? क्योंकि इसमें भारत को टुकड़ों में बांट देने की साजिश थी। क्रिप्स प्रस्ताव में भारत को टुकड़ों में बांट देने की साजिश थी। दूसरा, मुस्लिम लीग ने प्रस्ताव का इस कारण विरोध किया
क्योंकि देश के सांप्रदायिक आधार पर विभाजन की उसकी मांग नामंजूर कर दी गई। मुस्लिम लीग मुस्लिम लीग मुस्लिम लीग प्रस्ताव का इस आधार पर विरोध किया कि देश के सांप्रदायिक आधार पर विभाजन की मांग देश की सांप्रदायिक आधार पर विभाजन की मांग नामंजूर कर दिया। इस तरह से कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने क्रिप्स प्रस्ताव का विरोध किया। गांधी जी ने प्रस्ताव को यानी गांधी जी ने क्रिप्स प्रस्ताव को बाद की तिथि का चेक यानी पोस्ट डेटेड चेक कहा। गांधी जी ने इस प्रस्ताव को बाद की तिथि का चेक कहा। बाद की तिथि का चेक कहा। पोस्ट डेटेड चेक ओके। जबकि नेहरू ने इस प्रस्ताव की आलोचना करते हुए इसे टूटते हुए बैंक के नाम उत्तर दिनांकित चेक कहा। नेहरू जी ने क्या कहा? टूटते हुए बैंक के नाम टूटते हुए बैंक के नाम उत्तर दिनांकित चेक कहा। उत्तर दिनांकित चेक इसे नेहरू जी ने कहा। अब क्रिप्स मिशन असफल हुआ। क्रिप्स मिशन के असफल होने के बाद कांग्रेस को यह विश्वास हो गया कि ब्रिटिश सरकार से भारत की स्वतंत्रता की आशा करना व्यर्थ है। अतः कांग्रेस ने वर्धा में 4 जुलाई 1942 को हुई अपनी कार्य समिति की बैठक में अंग्रेजों भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया। 4 जुलाई 1942 को वर्धा में हुई कार्य समिति की बैठक में अंग्रेजों भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया। अंग्रेजों भारत छोड़ो का प्रस्ताव
भारत छोड़ो का प्रस्ताव। 4 जुलाई 1942 को वर्धा में हुई कार्य समिति की बैठक में 4 जुलाई 1942 को वर्धा में कार्य समिति की बैठक में हुआ। उक्त प्रस्ताव का अनुमोदन कांग्रेस ने 8 अगस्त 1942 को मौलाना आज़ाद की अध्यक्षता में बंबई में आयोजित अपने अधिवेशन में कर दिया। यह अधिवेशन बंबई के प्रसिद्ध वाल्बिया टैंक मैदान में हुआ। यह अधिवेशन बंबई के प्रसिद्ध वाल्बिया टैंक मैदान में हुआ और इसी में गांधी जी ने करो या मरो, वाल्बिया टैंक मैदान में ही गांधी जी ने करो या मरो, डू और डाई का नारा दिया। करो या मरो, डू और डाई, गांधी जी ने नारा दिया था। गांधी जी ने नारा क्या दिया था? डू और डाई, करो या मरो। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 की हुई, जिसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई। आंदोलन की शुरुआत, जिसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। ओके, थैंक्स।